एपिसोड 73 टू 75। रुको, अर्जुन, रुको। इतनी जल्दी क्यों है? ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम पुराने सहपाठियों से मिलें। चलो थोड़ी देर और बात करते हैं। रमन उसके पीछे भागा। अर्जुन की भौहें और भी सिकुड़ गईं। उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। उसके और रमन कटारिया के बीच बहुत कम समानता थी। अर्जुन अब उसके जैसे पुराने सहपाठियों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता था। वे बदल गए थे, उच्चतर स्थिति वाले लोग बन गए थे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, उस समय तुम मेरे लिए एक कूड़े का टुकड़ा थे, रमन कटारिया। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी कूड़े का टुकड़ा होगे। रमन स्तब्ध रह गया। तुमने क्या कहा? उन्होंने अर्जुन कपूर जैसे निकम्मे व्यक्ति के मुंह से ऐसा वाक्य निकलने की उम्मीद नहीं की थी। उसने उसे कूड़े का टुकड़ा कहा। यहाँ असली कूड़ा कौन था? तुम्हें लगता है कि अब तुम रेड रूफ होटल के मैनेजर हो? तुम दुनिया के शीर्ष पर हो। अब तुम बहुत अच्छे हो, है ना? तो तुम इसे मेरे चेहरे पर रगड़ने के लिए दिखावा कर रहे हो। हम डिलीवरी बॉयज में क्या गड़बड़ है? तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर हो? अर्जुन ने नाक भान सिकोड़ी। उन्होंने इसे काफी समय तक अपने अंदर रखा था। आग में घी डालने की इच्छा न रखते हुए उन्होंने यह अपेक्षा नहीं की। उनकी सहनशीलता के कारण दूसरे को परेशानी होगी। हाहा, अर्जुन कपूर तुम बेवकूफ हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? रमन हंसा। उसकी अभिव्यक्ति में मजाक उड़ाने के लिए शक्तिशाली साधन थे। मैं रेड रूफ होटल का प्रबंधक, 40,000 का मासिक वेतन कमाता हूँ। तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी मुझे शक है कि तुम 6,000 भी कमा पाओगे। शायद तुम महीने में 5,000 से थोड़ा ज्यादा ही कमाते हो। फैमिली बैकग्राउंड, स्थिति और संपर्कों के मामले में तुम्हारे पास मुझसे बेहतर क्या है? मैं तुमसे बेहतर कैसे नहीं हूं, अर्जुन कपूर? हाँ, मैं तुमसे बेहतर हूं, अर्जुन। तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? रमन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरा व्यक्ति अभी भी ऊंचा और शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहा है। यूनिवर्सिटी के दौरान तुम बहुत बढ़िया थे। तुम्हारे पैरों में बहुत से जूनियर भी गिरते थे। तुम अब खाना क्यों पहुंचा रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। क्योंकि तुम बेकार हो। मेरी नज़र में तुम सब बेकार हो। तो क्या हुआ अगर मुझे लगता है कि मैं तुम सबसे बेहतर हूं? रमन को खुद पर गर्व था। रमन ने जो कहा उससे न केवल अर्जुन को ठेस पहुंची, बल्कि उसने अर्जुन के सभी सहकर्मियों को भी ठेस पहुंचाई जो घटनास्थल पर मौजूद थे। अब 60 से अधिक लोग रमन पर क्रोधित थे। वे लोग रमन की ओर बढ़े और उनके चेहरे पर भय का भाव था। जरूर, हम सभी लोग खाना पहुंचाते हैं। तो क्या हुआ अगर आप मैनेजर हैं? आप दूसरे लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। अब ये क्या है? मैंने सुना है कि कोई हमें डिलीवरी बॉय कह रहा है, कचरा। तुम क्या हो, कोई भगवान? क्या तुम सोचते हो कि तुम दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर हो? भाड़ में जाए। मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है, मैं तुम्हें चोट दूंगा। वो भी बिल्कुल घिनौना। तुरंत ही लॉबी में दंगा शुरू हो गया। कई लोग हिंसा पर उतर आए थे। वे अपनी मुट्ठियों से अपनी बात कह रहे थे। तभी दर्जनों अंगरक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। रमन को अपने पीछे सुरक्षित रखते हुए अंगरक्षक अर्जुन की भीड़ के सामने खड़े हो गए। भाड़ में जाओ, उन्हें मुझे मारने की हिम्मत है। तुम क्या कर रहे हो? इन कामचोरों के समूह को बाहर निकालो। रमन ने दहाड़ते हुए अपना सूट सीधा किया और अपने चेहरे पर उस जगह को छुआ जहां उसे मुक्का मारा गया था। अंगरक्षकों के समूह ने अर्जुन की भीड़ को एक पल में ही घेर लिया। बस घेरा गया और कुछ नहीं। आखिरकार वहां बहुत सारे लोग थे, 60 से भी ज्यादा। वे सभी अर्जुन की तरफ खड़े होकर रमन को घूरने लगे। बहुत बढ़िया, अर्जुन कपूर। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, है ना? ठीक है, अगर तुम अकेले नहीं जाना चाहते तो मुझे विनम्र न होने का दोष मत दो। रमन ने अर्जुन को बुरी नजर से देखा। ये कहते हुए रमन ने अपना सेल निकाला और सुरक्षाकर्मियों को बुलाया। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। यहाँ आओ। उस समय वह जो महसूस कर रहा था, उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत कम था, क्योंकि वह पहले से ही अर्जुन कपूर को होटल से शर्मनाक तरीके से बाहर निकाले जाने का दृश्य देख सकता था। डिलीवरी बॉयज के एक गिरोह के साथ मेरे सामने कूल दिखने की कोशिश कर रहे हो? भाड़ में जाओ तुम। उसी समय सुरक्षा प्रमुख वहां पहुंचे और उन्होंने अपने सामने अराजकता का दृश्य देखा। चौंक कर वे जल्दी से भागकर वहां पहुंचे। मैनेजर रमन, क्या हुआ?
तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इन कमीनों के गिरोह को बाहर निकालो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैनेजर कटारिया। ये हमारे होटल के वीआईपी कस्टमर हैं। सुरक्षा प्रमुख दंग रह गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे यह स्पष्ट था कि रमन अर्जुन के लोगों के समूह को परेशान कर रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं कर सकते? वे केवल डिलीवरी बॉय का एक समूह हैं। वे हमारे होटल के वीआईपी कस्टमर कैसे हो सकते हैं? रमन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव था। फिर उसने सुरक्षा प्रमुख को थप्पड़ मारा, उस पर अपनी उंगली उठाई और फटकारना शुरू कर दिया। यहाँ प्रबंधक कौन है? अगर मैं तुम्हें उन्हें बाहर निकालने के लिए कहता हूं, तो तुम उन्हें बाहर निकाल देते हो। ये जगह की बर्बादी है। अपने वरिष्ठ से भी बात करना। मैनेजर रमन, वे वास्तव में हमारे होटल के वीआईपी कस्टमर हैं। बाहर कम से कम 100 BMW मोटरसाइकिलें हैं, जो सभी इस कस्टमर के नाम पर खड़ी हैं। अगर मैं उन्हें बाहर फेंक दूं तो मैं इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। सुरक्षा प्रमुख को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने इसे अपने पास रख लिया। रमन हमेशा घमंडी और दबंग स्वभाव का था, इसलिए स्टाफ आमतौर पर उसकी ओर से आंखें मूंद लेता था। फिर भी अब वह इन लोगों को, जो स्पष्टतः वीआईपी थे, बाहर निकालना चाहते थे। यदि उनके बॉस को इसकी भनक लग गई तो उन्हें अवश्य ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सुरक्षा प्रमुख की बात सुनकर रमन जोर से हंसने लगा। ये कैसा मजाक है? 100 BMW मोटरसाइकिलें? तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो? रमन और जोर से हंसा। उसने भी बाहर खड़ी 100 BMW मोटरसाइकिलें देखी थीं और वो ईर्ष्यालु था। जब रमन को एहसास हुआ कि होटल में एक न्यू बिलेनियर वीआईपी ग्राहक आया है, तो उसने शुरू में उससे संपर्क बनाने की योजना बनाई। लेकिन जब उसने अर्जुन कपूर को देखा, तो उसने उसका थोड़ा मजाक उड़ाने का फैसला किया। अब कोई उन्हें बता रहा था कि बाहर खड़ी 100 BMW बाइकों का इस्तेमाल भोजन वितरण के लिए किया जा रहा था और वे अर्जुन की थीं। यह अवश्य ही एक मजाक होगा। फिर भी, ठीक उसी क्षण, अर्जुन ने जेब से फोन निकाला और जॉर्ज थॉमस को फोन मिलाया। अरे, ओल्ड मैन जॉर्ज, रेड रूफ होटल खरीदने में कितना लगेगा? युवा मास्टर, रेड रूफ होटल को खरीदने में आपको 18 बिलियन खर्च करने होंगे क्योंकि पूरे देश में इसकी 50 शाखाएं हैं। लाइन के दूसरी तरफ जॉर्ज फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा था। वह अपने हाथ में डेटा रिपोर्ट पढ़ रहा था। अर्जुन के पूछने पर उनके सचिव ने उन्हें रेड रूफ होटल की संपत्तियों और वित्तीय विवरणों की पूरी सूची उपलब्ध करा दी थी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि इसकी कीमत कितने अरबों में होगी। मैं चाहता हूं कि इसे खरीदा जाए। अर्जुन कपूर स्पष्ट रूप से नाराज लग रहे थे। बहुत अच्छा, यंग मास्टर, जॉर्ज ने जवाब दिया और दूसरी बार फोन किया। तुरंत ही मुंबई सिटी में स्थित रेड रूफ के मुख्यालय तक अनेक सीधी कॉलें की गईं। उस रात, इस शहर में एक रहस्यमयी शक्ति गुप्त रूप से काम करने लगी। बगल में, रमन ने अर्जुन को ठंडी निगाहों से देखा और मजाक उड़ाया। ओह, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे झूठ बोलने की क्षमता बेहतर हो गई है। रेड रूफ होटल खरीदना, ये कितना साहसिक बयान है। वह खुद को क्या समझता है, जो रेड रूफ होटल को ऐसे खरीद रहा है जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है? क्या उन्हें रेड रूफ होटल के बाजार मूल्य के बारे में भी जानकारी है? 20 अरब। अब तुम एक कूल दिखावा कर रहे हो, है न? हा, मानो सिर्फ तुम ही हो जो ये करना जानते हो। फिर भी, यदि आप झूठ बोलने वाले हैं, तो कम से कम इसे विश्वसनीय तो बनाए। तुम हमें क्या समझते हो? आखिर, बस ऐसे ही पूरा रेड रूफ होटल खरीद रहे हो? कुछ ही देर बाद जॉर्ज का एक और फोन आया। सारी तैयार करने वाले हो गए, यंग मास्टर। अब आप रेड रूफ होटल के कानूनी मालिक हैं। कुल 20 बजट खर्च करने के बाद, 3 मुख्य सलाह ने अपने शेयर बेच दिए हैं। अब आपके पास सभी स्टॉक का 100% हिस्सा है, और इसलिए पूर्ण अधिकार है। बहुत अच्छा, शानदार काम, अर्जुन कपूर ने शांति से जवाब दिया। कुछ भी हो, जॉर्ज थॉमस एक कुशल व्यक्ति थे। ओह, और अब उनका सिर यहां आ गया है, अर्जुन कपूर ने कहा। अर्जुन को फोन पर किसी से रहस्यमयी बातचीत करते हुए देखें, रमन ने व्यंग्य किया। ओह, तुमने यहाँ बहुत शानदार तमाशा किया है। तो तुमने किसे फोन किया? तुम रेड रूफ होटल खरीदारी करना चाहते हो, है ना? जाओ, अभी मेरे सामने करो। जिस समय तुम रेड रूफ होटल खरीदोगे, मैं सामने सिर झुकाकर नतमस्तक हो जाऊंगा, अर्जुन कपूर।
केवल मुंबई में रेड रूफ होटल शाखा की कीमत लगभग 200 मिलियन है। ग्रुप के मुख्यालय की कीमत तो 20 मिलियन डॉलर है। इसकी तो बात ही छोड़िए। और अब तुम रेड रूफ होटल की पूरी खरीदारी कर रहे हैं। उसी समय जॉर्ज ने मुंबई की शाखा के प्रमुखों से सीधे फोन पर बात की थी। अरे मिस्टर थॉमस, आपने मुझे पहली बार कॉल किया है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लाइन के दूसरी तरफ से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पसंद और मधुर आवाज सुनी गई। मिस्टर देसाई, हमारे यंग मास्टर इस समय आपके होटल में हैं। उन्होंने आपकी उपस्थिति का अनुरोध किया है और आशा करते हैं कि वे 5 मिनट में उनसे मिलेंगे। उसकी सुनकर बात मिस्टर देसाई चौंक कर जग गई। मिस्टर थॉमस के यंग मालिक, वह बहुत ही उच्च दर्जे का आदमी था। बिल्कुल मिस्टर थॉमस, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा वादा करते हुए मिस्टर देसाई ने फोन रख दिया और होटल की ओर दौड़ पड़े। रमन की ओर लौटे तो जो अभी भी अर्जुन कपूर को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। तुम अभी भी वही दिखावा कर रहे हो अर्जुन। ठीक है, मैं तुम्हारा छोटा सा खेल खेलूंगा। चलो देखते हैं कि तुम वास्तव में कितने मस्त हो। उसके दोनों हाथ पैंट की जेबों में थे और उसके चेहरे पर उपहासपूर्ण व्यंग्यात्मक भाव था। अर्जुन अधीर नहीं लग रहा था। बगल की सीट पर शांति से बैठे हुए उसने अपना फोन निकाला और अहाना को वीडियो कॉल किया। फिलहाल कंपनी की बेबीसिटर उसकी देखभाल कर रही थी। वह कुछ दिन बाद में उसे ले जाएगा। अर्जुन की कार्यस्थितियों और इस तथ्य के कारण कि उसके सास ससुर ने कभी उसकी देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई, अहाना को अपना अधिकांश समय नर्सरी में बिताना पड़ा। लगभग 5 मिनट बाद रेड रूफ होटल मुंबई शाखा के प्रमुख मिस्टर देसाई लॉबी के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए। लॉबी में अपने सामने के दृश्य पर नजर डालते ही उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह तुरंत रमन के पास पहुंचा और पूछा, मैनेजर रमन, क्या मामला है? रमन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शाखा का प्रमुख अर्जुन के अनुरोध के अनुसार आएगा। चूंकि जैन समूह की मुंबई शाखा का प्रभारी व्यक्ति था, इसलिए रमन के पास विनम्र होने और मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं संभाल नहीं सकता, मिस्टर देसाई। मिस्टर देसाई ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम संभाल नहीं सकते? सुरक्षा दल यहाँ है और फिर भी तुम इसे कुछ नहीं कहते। इसे भूल जाओ, मैं खुद ही इससे निपट लूंगा। यदि मिस्टर थॉमस के यंग मास्टर नाराज हो जाएं तो यह मुंबई में उनके यानी मिस्टर देसाई के करियर का अंत होगा। इस विचार प्रणाली को देखते हुए उसकी गर्दन के पीछे के बाल भय से खड़े हो गए। जहां तक मिस्टर थॉमस के यंग मास्टर का प्रश्न है, भला चापलूसी करने के लिए इससे बेहतर व्यक्ति और कौन हो सकता है? अपने सामने खड़े लोगों के समूह को परखने के लिए जल्दी से एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, माफ कीजिए, आप में से मास्टर कपूर कौन है? मिस्टर अर्जुन कपूर। सब लोग दंग रह गए। सबकी निगाहें एक साथ अर्जुन पर टिक गईं। मास्टर कपूर। रमन दंग रह गया। क्या मजाक है? मास्टर कपूर, ये कमीना कमीना। तभी अर्जुन आगे आया। वह मैं ही हूँ। मैं अर्जुन कपूर हूँ। इसके साथ ही उन्होंने रमन की ओर उंगली उठाई और मांग की, आज से इस आदमी को रेड रूफ से हटा दिया जाना चाहिए। मैं उसे किसी भी शाखा में नहीं देखना चाहता। क्या ऐसा किया जा सकता है? मिस्टर देसाई तनाव में आ गया। अपनी आंखों के कोने से रमन की ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, मास्टर कपूर। वह जानता था कि रमन का अर्जुन कपूर के साथ कोई विवाद हुआ होगा। फिर भी रमन को सिर्फ एक शब्द कहकर निकाल देना ऐसा काम था जो मिस्टर देसाई नहीं कर सकते थे। इस तथ्य को नजरअंदाज करने के बाद भी कि ऐसा करना होटल के नियमों के विरुद्ध था। रमन कटारिया के पिता होटल के शेयरधारकों में से एक थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी संपत्ति कुछ $100 मिलियन थी। ये बात ही उन्हें रमन को नौकरी से निकालने से रोकने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि अर्जुन के अगले वाक्य ने सभी को हिलाकर रख दिया। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैंने पहले ही रेड रूफ होटल की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है। अब मैं रेड रूफ होटल का सबसे बड़ा शेयरधारक हूं, जिसके पास सभी शेयरों का 100% हिस्सा है। उसकी बात सुनकर रमन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। आपने पूरा रेड रूफ होटल खरीद लिया और आपके करीब 100% शेयर हैं। कृपया, आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं, लेकिन मेरे पिता रेड रूफ होटल के शब्दों में से एक हैं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर देसाई ने भी भौहें सिकोड़ें।
मास्टर कपूर, हालांकि मैं मिस्टर थॉमस के साथ आपके भिन्न से वाकिफ हूं, लेकिन मैं आपको भविष्य में इस तरह के मजाक करने की सलाह नहीं दूंगा। जहां तक मेरा सवाल है, रेड रूफ होटल के बयानों में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसका चेहरा उदासी छा गया। अगर यह बात सच नहीं है कि यह मिस्टर थॉमस का मास्टर कपूर है, तो वह इस घमंडी छोटे से बदमाश को पहले ही बाहर निकाल देता है। हालांकि अर्जुन के चेहरे का भाव बहुत वास्तविक और शांत था। ऐसा नहीं लगा कि वह मजाक कर रहा था। ये बात जैन येज़र को समझ में नहीं आई। रेड रूफ होटल की कहानी की सूची में मिस्टर कपूर का नाम नहीं था। ओह हाँ, मैंने अभी अभी इसे खरीदा है, मुझे लगता है कि शेयर पोस्ट फॉर्म कुछ देर में आ गया है। अर्जुन कपूर ने शांति से स्पष्ट किया। हे भगवान, अर्जुन कपूरश 400 करोड़ है। अब समझ में आया, कागज रे, रमन ने व्यंग्य किया। ठीक उसी समय अर्जुन के मोबाइल फोन पर मेल पर आने की सूचना मिली। नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उन्होंने मिस्टर देसाई को मेल दिखाया। जब मिस्टर देसाई ने मेल को पढ़ा तो वह चकित रह गया। उनके ठीक सामने रेड रूफ ग्रुप के सुप्रीम रियलिटी शेयरधारक का प्रमाण पत्र जमा हुआ था। नवनियुक्त पर सबसे बड़े शेयरधारक का नाम लिखा था। केवल एक नाम के साथ, अर्जुन कपूर के पास रेड रूफ होटल ग्रुप के सभी स्टॉक का 100% स्वामित्व था। इसके अलावा, रेड रूफ होटल ग्रुप की समीक्षा पर भी मुहर लगी थी। इसके सिद्धांत पर कोई संदेह नहीं था। अंततः, कानूनी दस्तावेजों की जालसाजी एक घोर अपराध था, और यह जोखिम भरा चमत्कार साबित नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मास्टर कपूर, लेकिन मुझे अभी भी पता है। मिस्टर देसाई एक चतुर व्यक्ति था। वह अपना बैलगाड़ी एक तरफ चला गया। ये बहुत आसान था। उन्हें बस कंपनी की सलाह से पूछा गया था, और रमन के पिता का सबसे बड़ा विकल्प थे। आखिरकार, रमन के पिता के पास 2% शेयर थे। यदि स्टॉक का स्थानांतरण सच था, तो मास्टर कपूर ही एकमात्र व्यक्ति होंगे जिसमें वह कभी भी नाराज नहीं हो सकते। वास्तव में, उनके साथ व्यवहार वैसा ही होगा जैसा बुद्ध के साथ होता है। मिस्टर कटारिया, यहाँ कुछ ऐसा पुष्टि की गई है जिसकी पुष्टि मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? खैर, हमारे यहाँ मिस्टर कपूर हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने रेड रूफ होटल के सभी शेयर खरीद लिए हैं। और हो सकता है कि उनका और आपके बेटे के बीच किसी तरह का विवाद हो गया। लाइन के दूसरे लड़के से एक हौंफती हुई मध्यम आवाज में एक आकर्षक महिला की दमदार चीखें दे रही थी। क्या बकवास है? क्या मिस्टर कपूर, रेड रूफ होटल की कुल कीमत 20 बिलियन है। दुनिया में लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वह इसे एक बार में खरीद लेता है। इसे बाहर फेंक दो और मुझे अकेला छोड़ दो। स्लैम। कॉल समाप्त हो गई। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ पर मिस्टर देसाई की अभिव्यक्ति बदल गई। रमन जहां खड़ा था, वहां से वह अर्जुन को घूरता रहा। ठंडी निगाहों से उसने उपहास किया। हा, मुझे तुम्हें ये देना ही होगा। तुम्हें बस झूठ बोलना था और शांत रहना था, है न? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पिता भी इस होटल के शेयरधारक हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और बस इतना कहा, नहीं। हालांकि मैं मानता हूं कि एक छोटे शेयरधारक के रूप में शेयरों के हस्तांतरण से उसका भी कोई खास लेना देना नहीं होना चाहिए। हा, बकवास। रेड रूफ होटल में मेरे पिता के शेयरों की कीमत लगभग 300 से 400 मिलियन है। 300 से 400 मिलियन। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना है? हो सकता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना न कमा पाओ। शायद तुम इस तरह झूठ बोलकर ही सबसे दूर जा सकोगे। बहुत दुखद है। रमन ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर दया का भाव था। रमन के टोन को नजरअंदाज करते हुए, अर्जुन क्लार्क ने कहा, कोई बात नहीं। तुम और तुम्हारे पिता दोनों को ही एक पल में रेड रूफ होटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए अगर कुछ भी हो, तो आपको अपने लिए दुखी होना चाहिए।